कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। डियर स्टूडेंट, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको इल्यूमिनेशन से संबंधित कुछ टर्म बताया था, तो आज हम लोग उसी संदर्भ में आगे की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इल्यूमिनेशन या ल्यूमिनस एफिशिएंसी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रदीप्ति दक्षता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रदीप्ति दक्षता होती क्या है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, हम लोग लिखे क्या है कि किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा तथा उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति का अनुपात प्रायः प्रदीप्ति दक्षता कहलाता है। प्रदीप्ति दक्षता कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इफिशियंसी कहलाने का क्या मतलब है कि दिया है किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने। अगर कोई भी क्या है, एक बल्ब है या लैंप है, कोई भी एक बल्ब या लैंप है, तो कहा गया है कि किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा, इससे जितना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा, जितने भी इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश की कुल मात्रा, जितनी भी प्रकाश की कुल मात्रा होगी तथा इस बल्ब को दी गई वैद्युतिक शक्ति, जो हम क्या करेंगे, इनपुट में जो इलेक्ट्रिकल पावर देंगे, जो वैद्युतिक शक्ति देंगे, उन्हीं का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है? प्रदीप्ति दक्षता कहा जाता है, जिसको हम ल्यूमिनस एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे तो प्रदीप्ति दक्षता बराबर हो जाएगा, प्रदीप्ति दक्षता बराबर होगा आउटपुट ल्यूमेन में बटा के इनपुट वाट में। तो हम लोग देखते क्या है कि जो यह कोई भी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत है, इस वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हो रही हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा आउटपुट मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। और वह आउटपुट किसके फॉर्म में? ल्यूमेन के फॉर्म में मिल रहा है। तो जो आउटपुट मिल रहा है, तो उसको किस में हम मेजर करेंगे? ल्यूमेन में। और जो हम विद्युतिक शक्ति देते हैं इसको, इस लैंप को, उसको हम किस में मेजर करते हैं? वाट में। ठीक, तो जो प्रदीप्ति दक्षता होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? आउटपुट बटा के इनपुट। मतलब आउटपुट जो ल्यूमेन प्रकाश है, जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है इस लैंप से, तथा इनपुट जो इस लैंप को शक्ति दी गई है। तो आउटपुट बटा के इनपुट हमारा क्या कहलाता है? इफिशियंसी कहलाता है, दक्षता कहलाता है। तो हम लोग किसकी बात करते हैं? ल्यूमिनस एफिशिएंसी की। तो प्रदीप्ति दक्षता बराबर हो जाएगा आउटपुट बटा के इनपुट, लेकिन आउटपुट किस में होगा? ल्यूमेन में, और इनपुट किस में होगा? वाट में। तो इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी? बल्ब की एफिशिएंसी निकल जाएगी या प्रदीप्ति दक्षता हो जाएगी। और प्रदीप्ति दक्षता को प्रायः किस में हम मेजर करेंगे? ल्यूमेन प्रति वाट में, क्योंकि हम जानते हैं। तो इसकी किस में मेजर करेंगे? इसको हम ल्यूमेन प्रति वाट में। इसको हम ल्यूमेन पर, अगर हम लोग बात करते हैं कि परसेंटेज ल्यूमिनस एफिशिएंसी की, तो इसमें क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हमारी निकल जाएगी क्या? ल्यूमिनस एफिशिएंसी है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति दक्षता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट है अवशोषण गुणांक, जिसको अवशोषण गुणांक मीन्स क्या? एब्जॉर्प्शन फैक्टर। एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है इल्यूमिनेशन में? हम लोग देखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से होकर गुजरती हैं, तो प्रकाश की कुल मात्रा माध्यम या तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यदि कोई प्रकाश है, यह बल्ब है कोई, ठीक है, और यह बल्ब की प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं? उत्सर्जित हो रही हैं। और कहा गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से होकर गुजरती हैं, तो प्रकाश की कुल मात्रा, अब हम अगर यह प्रकाश की किरणें यहाँ पे कोई क्या कर दे, माध्यम रख दें, ठीक, यहाँ पे कोई माध्यम रख दें, और यह प्रकाश की किरणें क्या होंगी? यहाँ से जा रही हैं, तो इस माध्यम पे पड़ेंगी। तो अगर माध्यम क्या है? पारदर्शी है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगी? परावर्तित, यहाँ माध्यम से होकर गुजरेंगी, इस पार आ जाएंगी। अगर नहीं परावर्तित हो रही हैं, तो क्या, अगर नहीं इस पार आ रही है, तो क्या यहीं से परावर्तित होकर यह किरणें क्या हो जाएंगी? इधर की तरफ परावर्तित हो जाए। मतलब जो प्रकाश, जो लैंप है, उस लैंप से जो किरणें आ रही हैं इस तल पे या इस माध्यम पे, तो इस तल या माध्यम पे अगर उन्हें परावर्तित हो रही हैं, चाहे इससे क्या हो जा रही हैं? पास कर जा रही हैं,
तो हम देख रहे हैं कि जितना प्रकाश आया है और जितना प्रकाश जा रहा है, कुछ प्रकाश जितना आ रहा है प्रकाश, उतना ही प्रकाश इस तल से गुजरने के बाद उतना ही प्रकाश नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जो यह माध्यम है या यह जो तल है, इस तल द्वारा प्रकाश की किरणें कुछ क्या कर ली जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं। मतलब जब यह प्रकाश की किरणें इस तल पे पड़ रही हैं तो यह तल क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को क्या कर ले रहा है, अपनी ओर अवशोषित कर ले रहा है या अपने में अवशोषित कर ले रहा है। अब यदि इसको परावर्तित करना है तो जितनी प्रकाश की किरणें आई हैं उतनी प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यह माध्यम द्वारा क्या कर ली जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं। तो अवशोषित कर ली जाती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। इस प्रकार की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। तो हम लोग देख रहे हैं जी, जिस माध्यम पे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं या जिस तल पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं उस माध्यम से क्या कर ली जा रही हैं, अवशोषित कर ली जा रही हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमारी क्या कहला रही है, अवशोषण कहला रही है, जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तथा एक चीज हम लोग और देखेंगे, अवशोषण गुणांक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो हम लोग देखेंगे अवशोषण गुणांक बराबर हो जाएगा, अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्प्शन फैक्टर बराबर हो जाएगा अवशोषित प्रकाश बटा के आपतित प्रकाश। तो हम लोग कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है कि अवशोषित प्रकाश बटा के आपतित प्रकाश का अनुपात ही क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो हमारे एग्जाम में, आपके ITI के एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है कि अवशोषित प्रकाश बटा के आपतित प्रकाश का अनुपात क्या कहलाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अवशोषण गुणांक कहलाएंगे। तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो तल द्वारा अवशोषित कर लिया जा रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं आपतित, अवशोषित और आपतित का है, तो जो प्रकाश यहाँ आ रहा है अवशोषित कर लिया जा रहा है तल या माध्यम द्वारा, उसको हम कहेंगे अवशोषित प्रकाश। अब बटा के आपतित प्रकाश क्या है, जितना प्रकाश इस पे क्या कर रहा है, पड़ रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं, कोई अगर यह तल है, अब इस तल पे अगर यह एक लैंप है, इस लैंप से प्रकाश निकल रहा है, तो यह लैंप से जो प्रकाश इस तल पे पड़ता है, तो जितना प्रकाश आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, आपतित प्रकाश, मतलब आने वाला प्रकाश। और यहाँ इस तल से अगर पुनः इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित प्रकाश। ठीक, तो वही कितना, अब बात कर रहे हैं अवशोषण की, तो इस तल पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो अवशोषण गुणांक यही होगा कि जितना इस तल द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लिया गया है और कितना प्रकाश इस तल पे आया है, इसका अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, या जिसको हम अवशोषण गुणांक के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अगला हमारा है रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, या जिसको हम कहेंगे परावर्तन गुणांक। हम लोग देख रहे हैं अगला हमारा क्या है, परावर्तन गुणांक, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण है, यदि कोई लैंप है, ठीक है, इस लैंप द्वारा कोई भी प्रकाश क्या कर रहा है, पड़ रहा है किसी तल पे, ठीक, तो यह हमारा क्या, कोई तल या माध्यम है, ठीक, यह हमारा कोई तल या माध्यम है और इस पे प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं, ठीक। तो इस किरणों को हम क्या कहेंगे, इस प्रकाश को क्या कहेंगे, आपतित प्रकाश। और यहां से इस तल या माध्यम से जो किरणें निकलेंगी इस तरीके से, इसको क्या कहेंगे, परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश। तो हमें देखना क्या है, परावर्तन गुणांक क्या होता है। तो हम लोग परावर्तन गुणांक क्या कहेंगे, किसी तल या माध्यम पर परावर्तन गुणांक है, तो क्या है, परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश का अनुपात परावर्तन गुणांक कहलाता है। परावर्तन गुणांक कहलाता है।
तो हम लोग देखेंगे कि परावर्तन गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन गुणांक या जिसको हम कहेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर बराबर हो जाएगा हमारा क्या, परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश बटा के आपतित प्रकाश। तो हम लोग देख रहे हैं कि परावर्तन गुणांक क्या होगा, परावर्तित प्रकाश बटा के आपतित प्रकाश का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हमारा है पारेषण गुणांक। तो देख रहे हैं अब हमारा टॉपिक है पारेषण गुणांक। पारेषण गुणांक क्या होता है, जैसे कोई भी पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम, यह कोई पारदर्शी माध्यम है। अब इस पर से कोई अगर यहाँ कोई लैंप जला रहे हैं तो कोई भी प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी, तो अगर यह माध्यम क्या है, पारदर्शी माध्यम है अगर, तो यह प्रकाश की किरण इस माध्यम से पुनः क्या होती है, इस माध्यम में चली जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती, परावर्तित नहीं होती है। क्या होती है, परावर्तित नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाती है, पारेषित हो जाती है, इस माध्यम से पुनः इस माध्यम की तरफ आ जाती है। कब, जब हमारा माध्यम क्या हो, पारदर्शी हो। पारदर्शी मीन्स क्या, अगर इस तरह से देख रहे हैं तो इस तरफ भी क्या हमारा दिखाई दे। अगर कोई पारदर्शी माध्यम है तो अगर कोई इस पे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो एक माध्यम से वह दूसरी माध्यम की तरफ क्या हो जाती है, पारदर्शित हो जाती हैं। तो हम लोग बात करते हैं क्या, कि किसी पारदर्शी माध्यम पे, किसी पारदर्शी माध्यम पर जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह उस माध्यम से, पारेषित हो जाती हैं। मतलब पारेषित का मतलब क्या है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम की तरफ क्या होना, चले आना, पारेषित हो जाती हैं। तब हम लोग क्या कहेंगे, यह जो माध्यम है इसको पार करके जो इस तरीके क्या आ रहा है किरण, जिसको हम क्या कहेंगे, पारेषित किरण। क्या कहेंगे, पारेषित प्रकाश या पारेषित किरण। तो हम लोग देखेंगे पारेषित प्रकाश बटा के आपतित प्रकाश का अनुपात ही क्या कहलाएगा, पारेषण गुणांक कहलाएगा। तो हम लोग देख लेंगे क्या होगा, तो हमारा पारेषण गुणांक बराबर हो जाएगा, पारेषण गुणांक बराबर हो जाएगा पारेषित प्रकाश बटा के आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। तो हम लोग देख के आ रहे हैं पारेषित प्रकाश बटा के आपतित प्रकाश का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, पारेषण गुणांक, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब हम लोग आज के लिए केवल इतना ही, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।